हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास की बुक के बारे में। मेरे पास ये दो बुक्स हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की और युक्ति पब्लिकेशन की। हालांकि मार्केट में और भी बुक्स आती हैं जिनका मैं समय समय पर रिव्यू करता रहूँगा। फिलहाल मेरे पास ये दो बुक्स हैं। अब क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है तो काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि हम कौन सी बुक लें। अब क्योंकि मार्केट में इतनी सारी बुक्स ही आती हैं, कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और आपको किस हिसाब से पढ़ना है और कितनी जानकारी आपको चाहिए। इन दोनों बुक्स में क्या अंतर है, क्योंकि इन दोनों बुक्स के साइज में भी अंतर है और प्राइस में भी अंतर है। तो हालांकि कि इनमें दोनों में क्या अलग है जो कि आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए समझते हैं। अब क्योंकि ये दो बुक्स हैं, जो कि पहली है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की और दूसरी है युक्ति पब्लिकेशन की, दोनों में सेम कंटेंट ही दिया गया है, सेम सिलेबस ही कवर किया गया है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इसलिए हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं युक्ति पब्लिकेशन की। इसको हम साइड में रखते हैं, पहले इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि इसमें क्या खास है और ये बुक आपको क्यों लेनी चाहिए। अगर आप ये बुक नहीं लेनी है आपको तो फिर ये बुक क्यों लेनी चाहिए, इन दोनों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। अगर बात करें युक्ति पब्लिकेशन की तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसका प्राइस जो है 99 रुपये है और ये 2018 का एडिशन है, क्योंकि 2018 में वैकेंसी निकलने वाली थी, तब से निकल ही रही है, तभी मैंने परचेस की थी और फिर तब से परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सोचा कि जब वैकेंसी निकल आएंगी या जब फॉर्म पढ़ने लगेंगे तब मैं इसके बाद परचेस कर लूँगा। तो जब न्यू एडिशन में परचेस करूँगा तो मैं इसका भी रिव्यू डाल दूँगा। लेकिन न्यू एडिशन में इसका फॉर्मेट और इसका सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, तो ये वीडियो से भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। अब क्योंकि 99 रुपये इसका प्रिंटिंग प्राइस है, लेकिन ये आपको 70-80 रुपये के आसपास मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसमें सारा वो सिलेबस कवर किया गया है जो कि लेखपाल के एग्जाम में आता है, जो कि लेखपाल के सिलेबस में है। अगर इसके इंडेक्स को देखें तो इसमें लगभग 16 चैप्टर्स दिए गए हैं और इसमें वो सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं जो लेखपाल के सिलेबस में दी हुई हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं। इसमें सारी चीज़ें कवर हैं, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बात करें इसके 16 चैप्टर्स की, तो पहला जो चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अलावा कृषि महत्व, भूधारण पद्धतियाँ, पशुपालन, उत्तर प्रदेश कृषि नीतियों योजनाएं, भारतीय कृषि व्यवस्था, भारत के संदर्भ में गांवों का विकास संरचना तथा कृषि आगत, उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान की क्रांतियां, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन, पंचायती राज, कृषि शब्दावली, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, परीक्षा की दृष्टि से 340 महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न और इसके अलावा सॉल्व पेपर्स भी दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी गई हैं, जिससे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें सारा कुछ सिलेबस कवर कर दिया गया है। इसके अलावा जो सॉल्व पेपर दिए गए हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इस बुक के पेजेस के बारे में तो ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा पतली बुक है, लगभग 112 पेजेस की ये बुक है, तो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। 99 रुपये के प्राइस की बुक है, तो आप इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होगी। हालांकि इसमें वो सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं, बहुत ही अच्छे से कवर की गई हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी थ्योरी के बारे में तो इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा तो डिफाइन नहीं है, लेकिन डिट टू पॉइंट है और टू द पॉइंट है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगी। और दूसरा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इमेजेस दी गई हैं। सपोज करिए कि अगर आप जरीब नहीं जानते हैं, गट्ठा नहीं जानते हैं, तो उनकी ये पिक्स दे रखी, उनकी इमेजेस दे रखी हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उन्हें याद करने में आपको आसानी होगी। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें नोट डाउन की गई हैं, काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो कि देना जरूरी था, जिससे कि चीज़ें आपको ज़्यादा आसानी समझ में आ जाती हैं। और इसके अलावा ये ज़्यादातर पूरी बुक जो है वो सेमी थ्योरेटिकल बुक है, यानी वन लाइनर फॉर्मेट में है। उसके अलावा थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी दी गई है। इसके अलावा चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अरेंज किया गया है। जो इसकी इमेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं, ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, थोड़ा सा बुक इंटरेस्टिंग लगती है। बाकी इसके सिलेबस की अगर बात करूँ तो इसमें सारा कुछ कवर कर ही दिया गया है। इसके जो हेडिंग दिए गए हैं, जो टॉपिक दिए गए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। और अगर बात करूँ तो इसमें इररिलेवेंट चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दी गई हैं, ताकि आपको बोरिंग लगे पढ़ने में या आपको ऐसा लगे कि यार इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो मुझे ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक चीज़ की कमी आपको खल सकती है कि अगर बौद्धिक आकलन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लेता है या ग्रामीण परिवेश से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि फैक्ट बेस्ड नहीं है, तो उसमें आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं दी गई है ताकि आप बौद्धिक आकलन कर सकें। या कुछ ऐसा है जिसमें आप ग्रामीण परिवेश को आकलित करके कुछ ऐसे क्वेश्चन दे सकें जिनमें कि फैक्चुअल जानकारी ना पूछी गई हो, तो उसमें आपको थोड़ा समस्या आ सकती है। उसके अलावा बाकी इसका कॉन्टेंट मुझे बहुत बेहतरीन लगा, काफ़ी अच्छा लगा और मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट बुक लगी। इसके अलावा अगर अरहिंद पब्लिकेशन की भी आती है जो कि इसी फॉर्मेट में आती है, तो उसका मैं जल्द रिव्यू कर दूंगा जब भी वो बुक आएगी। लेकिन वो बुक मैं तभी रिव्यू करूंगा जब लेखपाल का नोटिफिकेशन आ जाएगा या जब इसके फॉर्म पढ़ने लगेंगे। इसके अलावा जो डेटा है वो भी दिया गया है, सीमित डेटा दिया गया है जो कि आप आसानी से याद कर सकें। इसके अलावा आप पिक्चर्स तो देख ही पा रहे हैं जो कि काफ़ी सफिशिएंट है इसमें पिक्चर, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस बुक में आपको पीछे 340 महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो ये तो रही इस बुक के बारे में जानकारी। ये टोटल 112 पेजेस की बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। तो इस बुक के बारे में जानकारी जितनी हो सकती थी मैंने कोशिश की आपको देने की। अगर इसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं इस बुक के बारे में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अब बात कर लेते हैं अपनी दूसरी बुक के बारे में जो कि है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। इस
बुक के बारे में भी डिटेल से जानते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें खास हैं, इसमें आपको क्या चीज़ें उस बुक से अलग मिलेंगी। ये बुक 2020 एडिशन की है, ये भी उसी समय ली गई थी, तो इसमें भी लगभग वही कंटेंट पुराना ही है, लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि चीज़ें कैसी हैं इसमें, और ये बुक आपको लेनी चाहिए इसका न्यू एडिशन या नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस बुक के इंडेक्स को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि लेखपाल के सिलेबस में हैं। हालांकि इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है उत्तर प्रदेश चकबंदी राजस्व लेखपाल पाठ्यक्रम, तो इसमें सारे वो टॉपिक दिए गए हैं जो कि लेखपाल के सिलेबस में हैं। अगर आप इसके आगे के इंडेक्स देखेंगे तो इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया गया है। इसमें आपको चैप्टर दिए गए हैं, इसके टॉपिक, सब टॉपिक, हेडिंग, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से दी गई हैं। इनको मैं स्क्रीन में लगा दूंगा तो आप चीज़ें देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं पॉज करके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी इंडेक्स है तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होगा, इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि 3-4 पेजेस की ये इसकी जो इंडेक्स है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल से दी गई, एक एक टॉपिक अलग अलग करके दिया गया है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन में लगा दे रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करें इसके कंटेंट के बारे में, इसका कंटेंट कैसा है, तो इसका जो कंटेंट है वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, ये सेमी थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें वन लाइनर फॉर्मेट नहीं है, ये पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड बुक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी कि अगर आप इस बुक को ले रहे हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो कि आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगी। तो अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका बौद्धिक आकलन जरूरी है, जिनमें आप फैक्ट नहीं रट सकते हैं, तो फिर आप इस बुक से कर पाएंगे। हालांकि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं, आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। अगर 25 क्वेश्चन आने हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बौद्धिक आकलन के आ जाते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको आपको आकलन करना पड़ेगा, जिनमें आप जो फैक्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी दी गई है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। यूपी की जो हिस्ट्री है, यूपी की जो ज्योग्राफी है, यूपी का जो एग्रीकल्चर है, उसको लिंक किया गया है एक दूसरे से। तो इसमें आपको कुछ ऐसे पोर्शन मिल जाएंगे जिसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, यूपी की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, कुछ पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन भी होंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन अगर आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है तो फिर आप इस बुक को मत लीजिएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फैक्ट बेस्ड दी गई हैं, जो कि आपको टेबल में दी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपको थ्योरी फॉर्मेट में ही मिलेंगी। हालांकि इसमें इमेजेस आपको इसमें भी मिल जाएंगी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बुक, लेकिन अगर आपको पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये लगभग 275 पेजेस की बुक है, तो आप समझ सकते हैं 275 के पेजेस की बुक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोटी है। इतनी मोटी भी नहीं है, लेकिन 275 पेज काफ़ी होते हैं कंपेयर टू युक्ति पब्लिकेशन की। तो क्योंकि ये 112 पेजेस की है, अगर इसको मोटा माटी देखा जाए तो ये लगभग 70 से 80 पेजेस की है। बाकी में तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या जो मॉडल पेपर है वो हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ डेटा भी मिल जाएगा। हालांकि ये डेटा पुराना है, लेकिन जब आप नई बुक लेंगे तो नई बुक में नया डेटा मिलेगा। और इसमें इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं और न्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जो कि संभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चीज़ें देखेंगे इसमें, तो क्वेश्चन की जो क्वान्टिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो यूपी का जीके है वो भी काफ़ी ज़्यादा टच किया गया है, जैसे कि सिंचाई का साधन है, उस उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं संबंधित चीज़ें हैं, झीलों संबंधित हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ जीके का पोर्शन भी दिया गया है यूपी का, इसलिए बुक काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है। अगर आप यूपी का कोई और जीके की बुक नहीं पढ़ते हैं तो भी आपकी इससे काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी। हालांकि सब चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी जो कि आपके ग्रामीण विकास एवं समाज से संबंधित हैं। इसमें वो सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं, जिसमें राजस्व परिषद, संगठन तथा संरचनाएं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि जितना भी सिलेबस है लेखपाल में, तो उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से कवर कर दिया गया है, ताकि आपकी कोई भी चीज़ें छूटे नहीं। तो अगर मैं एक शब्द में या एक लाइन में कहूँ तो फिर आपको ये बुक ले लेना है, जिससे कि आपके 25 में से लगभग 23 से 24 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, अगर आप सही से इसको कवर करते हैं तो। क्योंकि इसमें यूपी से संबंधित या जो ग्रामीण विकास से संबंधित जो योजनाएं होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल से कवर हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यूपी के जीके संबंधित, वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी गई हैं। इन दोनों बुक्स में सिलेबस सेम कवर किया गया है, बस फ़र्क इतना ही है कि इसमें आपको चीज़ें ज़्यादा डिटेल से पढ़ने को मिलेंगी और उसमें चीज़ें आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट मिलेंगी। तो इन दोनों बुक्स में जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको ले सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल्स इनके बारे में जानकारी दे दी है और एक एक चीज़ें बता दी हैं। और रही बात इनके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम सिलेबस दिया हुआ है। बात सिर्फ फ़र्क है थ्योरी की, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा डिटेल से है और जो युक्ति पब्लिकेशन वाली है उसमें टू द पॉइंट और फैक्चुअल है। तो उसमें आपको थोड़ा चीज़ें कम समझ में आएंगी, इसमें आपको चीज़ें डिटेल समझ में आ जाएंगी, लेकिन इसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको जल्दी रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के कॉन्स हैं, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। दोनों के बारे में मैंने डिटेल से जानकारी दे दी है। आपको कौन सी बुक इनमें से ज़्यादा पसंद आई, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस